ये रेफरेंडम था अरविंद केजरीवाल के जेल का जवाब वोट के आंदोलन का। दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए। ये वोट 7 सीट पे जीत दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की मांग की जीत है। जो आंकड़े कम हुए हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेंगे? देखिए, कुछ सीटें कम हो जाना तीसरी बार चुनने का ये इतिहास रहा है। मनमोहन सिंह जी तीसरी बार चुनने गए थे तो सरकार ही साफ हो गई, 40 आई थी। राजीव गांधी तीसरी बार चुनने गए, सरकार साफ हो गई। नेहरू जी के यहाँ भी सीटें कम हुई थी। कुछ सीट कम हो जाना विषय नहीं है। विषय ये है कि सरकार एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ बन रही है, प्री पोल अलायंस के साथ बन रही है। एनडीए का हर घटक दल भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीत कर आया है। मैं कुछ आंकड़ों की भी चर्चा कर रहा हूं। जो पहले हम जैसे 578 से पश्चिमी दिल्ली से चुनावी जीत दर्ज किए थे, इस बार 199 से हम लोगों को चुनावी जीत मिला हुआ है। मैं उस आंकड़ों को भी चर्चा करना चाहता हूं कि क्या ये आंकड़े भी कम हुए हैं, वो भी चिंता का विषय? देखिए, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। 199 भी बहुत डिसाइसिव लीड है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में 52 विधानसभाएं हार गई है। ये डिसाइसिव विक्ट्री है। इसलिए इन आंकड़ों को तो कल आप भूल जाएंगे। ये 49-51 का खेल है। 51 वाला संसद में बैठ के पश्चिमी दिल्ली के हित का काम करेगा और 49 वाला बाहर धरना प्रदर्शन। हम लोग की जब मुलाकात हुई थी इससे पहले, और आपने पीसी में कहा था कि पश्चिमी दिल्ली के तमाम विकास के लिए जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, अब कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो पश्चिमी दिल्ली के लिए आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं और अपने सांसद से चाहेंगे कि इन कामों पर ध्यान दिया जाए? देखिए, अभी तो सबसे पहले हमारी जो बड़ी स्कीम्स हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हमारे संकल्प पत्र में अनाउंस की गई है, 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए इलाज, सूर्य घर बिजली, इनका इम्प्लीमेंटेशन हो, घर घर तक जाए और दबाव देकर दिल्ली की सड़कों के डिज़ाइन पर काम किया जाए, कूड़े के निस्तारण पर काम किया जाए, जो कि आम आदमी पार्टी का काम है। मगर हम अपनी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव की खबरों को लेकर के तमाम अटकलें हैं, डिजॉल्व होने की अटकलें हैं, नहीं होगा, क्या कैसे देख रहे हैं आशीष? भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन संविधान से चलता है, संविधान सम्मत चलता है। इस संविधान सम्मत सरकार में तो हर 5 वर्ष बाद चुनाव ही होते हैं, इसलिए इन अटकलों पे ध्यान न दें। आप मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होगा, अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देते हैं फिर क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये एक लंबा विषय है। ये सबको मालूम है, जेल मैनुअल के हिसाब से वो सरकार नहीं चला सकते हैं। और आज उदाहरण के तौर पर मेयर के चुनाव के लिए भी जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त होना है, उसके लिए केजरीवाल के हस्ताक्षर की जरूरत है। केजरीवाल जी जानबूझ के अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। प्रशासन और केंद्र सरकार जो उपयुक्त कार्रवाई होगी वो करेगी, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता।